اللہ ताला ने कुरान पाक में जब इस तरह के वसवसे हमारे जहनों में आए कि हमें मायूसियों में डाल रहे हों कि हमें पता नहीं हमारे रब ने हमारी दुआ कबूल की भी है कि नहीं, तो उस वक्त ये दुआ जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तलकीन किया कि वो उस मायूसी या उस शैतानी वसवसों को दूर करने के लिए फिर ये दुआ पढ़ें कि ऐ मेरे रब, मैं तुझे पुकार कर तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। तो ये दुआ हमने उस वक्त करनी है जब हम मायूसियों में पड़े, जब शैतानी वसवसे हम पे हमले कर रहे हो कि आया पता नहीं मेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया भी है कि नहीं किया, परेशानी में आ जाएंगे और वसवसों का शिकार हो के आजमाइश में आ जाएंगे। तो उस आजमाइश से बचने के लिए, उस शैतानी वसवसों से बचने के लिए फिर ये दुआ करें कि ऐ मेरे रब, मैं तुझे पुकार कर कभी महरूम नहीं रहा। जब हम ये कहते हैं अल्लाह ताला से कि मेरे रब मैं तुझे पुकार कर नामुराद नहीं रहा या महरूम नहीं रहा, तो उस वक्त हमारे अंदर एक यकीन आ जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन आ जाता है कि मेरे रब से मैंने जब भी मांगा उसने मुझे कभी महरूम नहीं लौटाया, उसने कभी मुझे नामुराद नहीं लौटाया, तो अब भी मेरी दुआओं को वही कबूल करेगा और मुझे जो मैंने चीज़ मांगी है वो उससे बेहतरीन करके मुझे जल्द ही दे देगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे नामुराद नहीं लौटाएगा, मुझे अपनी रहमत से मायूस नहीं लौटाएगा और मुझे महरूम नहीं रखेगा उस दुआ से, उस ख्वाहिश से जो मैंने अपने रब से की है। और वो दुआ और वो ख्वाहिश हमारे हक़ में जो है वो ज़रूर अल्लाह ताला उसको बेहतर करके हमें जल्द ही दे देगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस यकीन के साथ हमने ये दुआ पढ़नी है कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, और इस दुआ को पढ़ के हमने अपने अंदर के जो शैतानी वसवसे हैं उन्हें दूर करके रिलैक्स होकर अल्लाह ताला के दुआ कबूल होने के वक्त का जो है वो इंतज़ार करते रहना है और सब्र करते रहना है और दुआएं करते रहना है। दुआ करें, सब्र करें, फिर दुआ करें, फिर सब्र करें और फिर यकीन रखें कि मेरा रब मेरी दुआओं को सुन भी रहा है, उसे कबूल भी करेगा और मुझे कभी नामुराद नहीं लौटाएगा।